तो दोस्तों यार, मैं हूं अमर सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आपके लिए इतने टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। यस गाइस यार, जो हम हर एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि तो पीईटी समेत कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होने वाले। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य कब भारत आए थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आर्य जो है दोस्तों वह भारत में मुख्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। जबकि दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जबकि जो ऋग्वैदिक काल का समय है वह मुख्यतः दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह दोस्तों मुख्यतः 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्य लोग भारत में मुख्यतः कहां से आते हैं? आपके लिए ऑप्शन है पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से या फिर दक्षिण पूर्व एशिया से। तो इसका आंसर होगा आर्य लोग जो है भाई दोस्तों भारत में मध्य एशिया से आए थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में दोस्तों इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आपके लिए ऑप्शन है सौदागर के रूप में, शरणार्थी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में या फिर आप्रवासी के रूप में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आर्य जो है वह भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इन्होंने उत्तर में रहने वाले जो निवासी हैं उन्हें दक्षिण में ढकेल दिया, तो आर्य जो है वह उत्तर भारत में बस गए थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद जो है वह सबसे प्राचीनतम वेद के नाम से भी जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद को जो है दोस्तों वह सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अथर्ववेद को जो है दोस्तों हमें ध्यान रखना है, अथर्ववेद को सबसे नए वेद के नाम से भी जाना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते थे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते थे? आपके लिए ऑप्शन है संस्कृत का, द्रविड़ का, पाली का या फिर प्राकृतिक का। तो इसका आंसर होगा ऋग्वैदिक जो आर्य है वह मुख्यतः दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। टॉप क्वेश्चन था आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सरस्वती को, गंगा को, यमुना को या फिर सिंधु को। तो इसका आंसर होगा जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शास्त्रीय संगीत के जो सिद्धांत की विवेचना है वह मुख्यतः किसमें की गई? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में। तो शास्त्रीय संगीत की जो सिद्धांत की विवेचना है वह मुख्यतः सामवेद में की गई है। जबकि सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो है दोस्तों वेदों का वर्णन मिलता है, जबकि अथर्ववेद में हमें जादू, टोना टोटका और औषधियों का वर्णन मिलता है। जबकि दोस्तों हमें यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? आपके लिए ऑप्शन है चांदी का, सोना का, लोहा का या फिर तांबे का। तो इसका आंसर होगा वैदिक युग के लोगों द्वारा जो सर्वप्रथम धातु है वह मुख्यतः तांबे को माना जाता है। हमें ध्यान रखना है वैदिक युग के लोगों द्वारा जो सर्वप्रथम धातु है वह मुख्यतः तांबे को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, मनु को या फिर पाणिनि को। तो जो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक है वह मुख्यतः मनु को कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम, अगर आप दोस्तों कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? आपके लिए ऑप्शन है नयचंद्र ने, अमुकवर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या फिर कंबन ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो हिंदी विधि पुस्तक जो मिताक्षरा के लेखक है वह मुख्यतः दोस्तों विज्ञानेश्वर को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में जो है वह दोस्तों सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है इंद्र को, विष्णु को, सूर्य को या फिर ब्रह्मा को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे जो प्रमुख देवता है वह मुख्यतः इंद्र को माना जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके लिए ऑप्शन है सूर्य, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग है वह मुख्यतः दोस्तों इंद्र देवता को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र इस बार थे, तो मतलब जो वैदिक देवता इंद्र है वह किसके लिए समर्पित माने जाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है पवन के देवता माने जाते हैं, शाश्वतता के देवता माने जाते हैं या फिर बस वर्षा एवं वज्र के या फिर अग्नि के। तो इसका आंसर होगा जो वैदिक देवता इंद्र है
वह मुख्यतः वर्षा एवं वज्र के देवता भी माने जाते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवत कौन है, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है मारुत को, अग्नि को, शक्ति को या फिर वरुण को। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक महत्व है वह मुख्यतः अग्नि को दिया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में या फिर पुराणों में। तो इसका आंसर होगा गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह मुख्यतः पुराणों में मिलता है। जबकि दोस्तों जो पुराणों की संख्या है वह 18 मानी गई है। जबकि दोस्तों जो गायत्री मंत्र है यह मुख्यतः सावित्री को समर्पित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या माना जाता था? आपके लिए ऑप्शन है शिल्पकारी, पशुपालन, खेती या फिर व्यापार। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों वह मुख्यतः पशुपालन को माना जाता था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ माना जाता है? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो ब्रीहि शब्द का प्रयोग है दोस्तों वह मुख्यतः क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है जौ, तिल, गेहूं, चावल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो ब्रीहि शब्द का अर्थ है वह मुख्यतः दोस्तों चावल को माना जाता है। हमें ध्यान रखना है ब्रीहि शब्द का जो अर्थ है वह मुख्यतः चावल को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आपके लिए ऑप्शन है भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेदिक के, खगोल विज्ञान के या फिर जीव विज्ञान के। तो पाणिनि जो है वह मुख्यतः भाषा और व्याकरण के दोस्तों एक प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः कितनी मंडल है? तो आपके लिए ऑप्शन है 5, 10, 12 या फिर 15। तो ऋग्वेद में जो है वह मुख्यतः 10 मंडल है। जबकि ऋग्वेद की तीसरी मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में मिलता है? हम आपके लिए पहले ही बता चुके हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद की वह मुख्यतः तीसरे मंडल में मिलता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो आपको उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नया वेद कौन सा? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा जो सबसे नया वेद है वह मुख्यतः अथर्ववेद को माना जाता है। जबकि जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे मुख्यतः किस नाम से जाना जाता था? आपके लिए ऑप्शन है जर्जरिया, बलि, लगान या फिर कर। तो वैदिक काल में राजा जनता से जो भी कर वसूल करता था उसे मुख्यतः वैदिक काल में बलि के नाम से जाना जाता था। टॉप क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद से या फिर मुंडको उपनिषद से। तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते के जो साक्ष्य मिले वह दोस्तों हमें मुंडको उपनिषद से मिले हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः किसका उल्लेख मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का या फिर संगीत का। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में जो मुख्यतः है मंत्रों का उल्लेख मिलता है। जबकि जादू का जो उल्लेख है वह अथर्ववेद में मिलता है। जबकि जो संगीत का उल्लेख है वह मुख्यतः दोस्तों सामवेद को मिलता है। जबकि सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी जो मंत्रों की संख्या है वह मुख्यतः कितनी निर्धारित की गई? आपके लिए ऑप्शन है 10,000, 10,500, 11,600 या फिर 10,600। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में जो कुल मंत्रों की संख्या है वह मुख्यतः दोस्तों 10,600 निर्धारित की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का या फिर संगीत का। तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद में मुख्यतः कर्मकांड तथा यज्ञों का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में मुख्यतः किसका उल्लेख है? तो आपके लिए ऑप्शन है मंत्रों का, रोग निवारण और जादू टोने का, कर्मकांड का या फिर संगीत का। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में जो है दोस्तों वह मुख्यतः रोग निवारण, जादू टोने टोटका और औषधियों का वर्णन मिलता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों की जो संख्या है वह मुख्यतः कितनी मानी जाती है? आपके लिए ऑप्शन है 4, 68, 108 या फिर 12। तो उपनिषदों की जो संख्या है वह मुख्यतः 108 मानी गई है। जबकि उपनिषद को दोस्तों वेदांग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? हम आपके लिए पहले भी बता चुके हैं। उपनिषद को वेदांग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना है। उपनिषद को वेदांग के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों की जो संख्या है वह मुख्यतः क्या मानी जाती है? तो हम आपके लिए पहले भी बता चुके हैं, जो उपनिषद को हम लोग वेदांगों के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उपनिषद तथा जो वेदांगों की संख्या है वह मुख्यतः 108 मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक किसे माना जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है महाभारत को, अष्टाध्यायी को, यजुर्वेद को या फिर ऋग्वेद को। तो व्याकरण की जो सर्वप्रथम रचित पुस्तक है वह अष्टाध्यायी को मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? आपके लिए ऑप्शन है जो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। तो अष्टाध्यायी की जो रचयिता है वह मुख्यतः पाणिनि को माना जाता है। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आपके लिए ऑप्शन है 4, 6, 12, 18। तो पुराणों की जो संख्या है भाई दोस्तों 18 मानी गई है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या में ध्यान रखना है 18 मानी गई है, जबकि जो उपनिषद की संख्या है वह मुख्यतः 108 मानी जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों हर एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल या फिर सब्जी और फल। तो इसका आंसर होगा वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन है वह दूध और इसके उत्पादक को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अन्न जो है वह सबसे पहले मनुष्य द्वारा शुरू किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है जौ, चावल, गेहूं और राई। तो इसका आंसर होगा मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो अन्न है वह मुख्यतः जौ को शुरू किया गया था। हमें ध्यान रखना है निम्न में से कौन सा अन्न ऐसा है जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा जौ। जौ को जो दोस्तों है मनुष्य द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का जो है प्रयोग सबसे पहले किया गया है? आपके लिए ऑप्शन है लोहा को, तांबा को, सोना को या फिर चांदी को। तो वैदिक लोगों द्वारा जो मुख्यतः धातु है वह मुख्यतः तांबे को मानी जाती है, यानी वैदिक लोगों द्वारा जो सर्वप्रथम धातु है वह भी तांबे को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का मुख्यतः अर्थ क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति। तो जो वेद शब्द का मुख्यतः अर्थ है वह ज्ञान को माना जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य की जीवन की आयु का सही अवरोही क्रम क्या माना जाता है? तो अवरोही क्रम का जो अर्थ होता है वह मुख्यतः बड़े से छोटा क्रम होता है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यही आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन का सही अवरोही क्रम माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था ये दोस्तों। अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आपके लिए ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। तो इसका आंसर होगा आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह मुख्यतः व्यवसाय पर आधारित मानी जाती है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है विलियम जोन्स, एच विलियम, मैक्स मूलर या फिर जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर होगा आर्यों को एक जाति कहने वाले जो पहले यूरोपियन है वह मैक्स मूलर को माना जाता था। टॉप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों हर एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक या फिर हिंदू दर्शन का स्रोत। तो जो उपनिषद है उसे हिंदू दर्शन के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचयिता कौन है? आपके लिए ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य। तो इसका आंसर होगा रामायण की जो रचयिता है वह वाल्मीकि को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण में कितने कांड है? आपके लिए ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर होगा रामायण में मुख्यतः 7 कांड है। चलिए दोस्तों इन 7 कांडों को देख लेते हैं। सबसे पहला कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या फिर युद्ध कांड और उत्तर कांड। यह मुख्यतः रामायण के 7 कांड माने गए हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की रचयिता कौन है? आपके लिए ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य। जो महाभारत की जो रचयिता है वह दोस्तों वेद व्यास को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? आपके लिए ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य। तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र की जो रचयिता है वह कौटिल्य को माना जाता है, जबकि दोस्तों कौटिल्य को चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वेदों की टीकाओं को क्या कहते थे? आपके लिए ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद या फिर पुराण। तो इसका आंसर होगा वेदों की टीकाओं को जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को या फिर इंद्र को। तो इसका आंसर होगा ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता है वह इंद्र को माना जाता था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कर लगने की प्रथा जो है वह मुख्यतः किस काल से शुरू हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, पुरावैदिक काल से या फिर सिंधु काल से। तो इसका आंसर होगा सर्वप्रथम जो कर लगाने की प्रथा है वह मुख्यतः उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद या फिर धनुर्वेद। तो अथर्ववेद को जो है दोस्तों ब्रह्मवेद तथा एक नए वेद के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो सबसे प्राचीन वेद है वह किसे माना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ओम शब्द जो है वह हमने कहाँ से लिया? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद से, मुंडको उपनिषद से या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से या फिर यजुर्वेद से। तो इसका आंसर होगा ओम शब्द है जो दोस्तों वह हमने बृहदारण्यक उपनिषद से ग्रहण किए हैं। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है गेहूं को, चावल को, मक्का को या फिर जौ को। तो इसका आंसर होगा वैदिक युग में जो यव शब्द का वर्ड है वह मुख्यतः जौ को कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है विश्वामित्र ने, मनु ने, वाल्मीकि ने या फिर वेदव्यास ने। तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति की रचना मनु नामक एक व्यक्ति ने की थी, जबकि मनु को जो है दोस्तों संसार का प्रथम व्यक्ति भी माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? यानी योग दर्शन की खोज किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है मनु ने, पतंजलि ने, विश्वामित्र ने या फिर भर्तहरि ने। तो इसका आंसर होगा योग दर्शन की जो खोज है वह पतंजलि ने की थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है महाभारत को, श्रीमद् भगवत गीता को, मुंडक उपनिषद को या फिर जय संहिता को। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है वह श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है, अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का जो प्रयोग है वह किस पशु के लिए किया जाता है? तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग जो है वह मुख्यतः गाय को किया जाता है। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें।